अर्जुन बहुत बड़े भक्त हैं गोपाल के, इतने अद्भुत भक्त हैं। द्वारिका में गए, भगवान के इनसे कई संबंध हैं अर्जुन से। हाँ, अर्जुन भुआ के बेटा भी हैं, अर्जुन कृष्ण के मित्र भी हैं, अर्जुन कृष्ण के शिष्य भी हैं और खासम खास भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। इतने संबंध हैं अर्जुन से, इसलिए अर्जुन तो एकदम जाकर के पलंग पर शयन करके थक गए थे। इस बार अर्जुन रथ को चला के ले गए गोविंद को बिठा के, और ऐसी गहरी नींद आई। लेकिन अर्जुन जब सोते थे ना तो उनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता था, इतने भक्त हैं। रुक्मणी जी ने आज बहुत सुंदर पदार्थ बनाए और गोविंद से प्रार्थना करके बोली, प्रभु स्वीकार करें। कन्हैया ने कहा, देखो घर में अतिथि जब आ जावे तो अतिथि के भोजन किए बगैर स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन आए हैं, अर्जुन सो रहे हैं, मैं उनके बिना भोजन करूं, ये तो असंभव है ना। रुक्मणी बोली, आप प्रारंभ करिए, मैं बुला के लाती हूं। महारानी रुक्मणी जी थाली छोड़ करके अर्जुन को बुलाने गई तो क्या देखा कि सोते सोते अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम प्रस्फुटित हो रहा है। रुक्मणी जी भी आखिर गोविंद की पटरानी है। इस स्थिति को देखा तो अर्जुन को जगाना भूल गई और खड़े खड़े रुक्मणी ध्यानस्थ हो गई, झूमने लगी, धीमे धीमे ताली बजाने लगी। कीर्तन में ताली बजती है ना। अर्जुन गहरी नींद में कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी आ गए। मैंने कहा था ना कल के नारद जी तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो भगवान के मन है। अरे केशव क्या हुआ, आप शुरू करो ना, ये प्रसाद तो शीतल हो जाएगा, आप भोग लगाओ ना प्रभु। भगवान का घर में अतिथि आवे तो भोजन नहीं करना चाहिए, अतिथि के बगैर अपन कैसे कर सकते हैं। नारद जी बोले, आप शुरू करिए, मैं जाता हूं अतिथि को जगाने। नारद जी वीणा लेकर के गए तो देखा गहरी नींद में अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। रुक्मणी जी खड़ी खड़ी धीमे ताली बजा रही हैं। नारद जी ने कहा, जरा देखूं तो सही कौन से स्वर में कीर्तन हो रहा है। सो जगह ना भूल गए और वीणा बजाने लगे। सत्यभामा ने कहा, आरंभ तो करिए भगवान, ये भोग कितनी देर का रखें, ठंडा हो जाएगा। कृष्ण बोले, अतिथि के बिना अपन नहीं कर सकते। सत्यभामा बोली, तो मैं जाती हूं बुलाने। अब सत्यभामा ने जाकर के देखा कि सोते सोते अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा भी जगह ना भूल गई, इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। आप आज से देख लेना, ये पक्की बात की बोलता हूं। ज्योतिषी जी को अपना हाथ दिखाना और ज्योतिषी जी बोल दें कि भाग्य वाली रेखा गड़बड़ हो रही है, हाँ राहु वाली रेखा लंबी हो गई है, तो आप कथा में रोज आना और जब भी कीर्तन हुआ करे तो ताली बजा के कीर्तन में बजाना और गाना। 7 दिन अपने आप रेखा मत देखना, कहीं नापने लग जाओ इंची टेप से के कितनी लंबी हुई। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, तो 7 दिन देखना ही नहीं है। हाँ, अब 8वें दिन आप देखना, कथा पूरी होने के बाद सीधे ज्योतिषी के पास जाके पूछना, अब देखो। ज्योतिषी बोलेगा, बाप रे ये भाग्य रेखा लंबी हो गई, राहु वाली खत्म हो गई। राहु वाली रेखा की लाइन चेंज हो गई। कीर्तन में ताली बजाने से हस्त रेखा बदल जाती है। और एक बात कहूं, जो कीर्तन में नाच लिया उसको फिर 84 लक्ष योनियों में नाचना नहीं पड़ता, रिजर्वेशन कंफर्म। हाँ, जो गोविंद के कीर्तन में नृत्य कर लिया वो 84 लक्ष योनियों में नहीं नाचता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म। हाँ, और बैंड बाजे के सामने बेटे की शादी में जो नाच लिया उसको 84 लाख योनि में नाचने से कोई रोक नहीं सकता, वो नाचता ही रहेगा। खूब नाचो, बार बार आओ, बार बार जाओ, बार बार नाचो। भागवत में लिखा है, कभी गाने का मन करे तो गोविंद के लिए गाओ, कभी रोने का मन करे तो प्यारे कन्हैया की याद में 2 आंसू बहा लो।
कभी हंसने का मन करे ना, मेरे गोपाल की सुंदर चपल बाल लीला सुन सुनकर खूब हंस लो। उनकी लीला अब आप सुनेंगे, 5वें दिन से रसगुल्ला की कथा आ जाएगी ना। कैसी कैसी लीला करते हैं गोपाल, हैं? कभी हंसने का मन करे तो हंस लो। हाँ, और भागवत में लिखा है कभी रूठने का मन करे तो गोविंद से ही रूठ लो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भक्त उनसे रूठते भी रहते हैं। हाँ, कभी तकरार भी कर लेते हैं भक्त लोग मीठी भगवान से। नरसिंह मेहता की जो गुजरात में कविताएं हैं, उन कविताओं में नरसिंह मेहता ने जो जो गाली सुनाई है कन्हैया को, हाँ, खूब गाली सुनाई। प्यार में सब होता, प्रेम हो गया ना गोविंद से। तो अर्जुन इतने तन्मय हैं कि सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं और सत्यभामा जी तो नृत्य करने लगी। कन्हैया बोले जो अंदर जाता है लौट के आता ही नहीं, और सब बोल के जाते हैं भोजन ठंडा हो रहा है, हमारी परवाह किसी को नहीं। अंदर जाकर के गोविंद ने देखा तो वहां तो कीर्तन स्वर लहरी चल रही है, अर्जुन सो रहे हैं। सोते सोते कीर्तन चल रहा है, रुक्मणी ताली बजा रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा जी नृत्य कर रही है। मेरे गोविंद की आंखों से आंसू बह चले और प्रभु ने आकर के अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। और जैसे गोविंद ने चरण दबाए, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंद निकलकर अर्जुन के चरण पर जैसे ही गिरी, हड़बड़ा के अर्जुन उठे, ये क्या हो रहा है प्रभु? गोविंद बोले इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो अर्जुन, तुम महान हो, रोम रोम में तुमने बसाया है मुझे, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय होता है। प्रभु ने गले से लगाया, साथ भोग लगाया। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि अर्जुन तो ऐसे रम गए द्वारिका में कि उनको कुछ भी याद नहीं है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ कुछ भी स्मरण रहा ही नहीं। और यहां द्वारिका में परिस्थिति ऐसी बन गई महाराज कि धीरे 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 कई समय निकल गए और स्थिति ऐसी बनी कि यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये संत लोग बैठे थे। धुना लग रहा था। बच्चों ने वो पोटला बांध करके पेट पर साम के उनकी मजाक उड़ा दी। संतों ने यदुवंश के विनाश होने का शाप दे दिया। जीवन में प्रयास ये करो कि दुआएं सबकी ली जाए, बद्दुआ किसी की नहीं। और शास्त्रों में लिखा है कि दुआ में जितनी ताकत है उतनी दवा में नहीं होती। इसलिए महापुरुषों के सन्मुख जब भी आओ उनको नमन करो, उनके सामने झुको। हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, श्री वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी। संतों को नमन करना चाहिए। बच्चों से गलती हो गई, यदुवंशी राजकुमारों से अपराध हो गया और लौह पिंड को पीस कर उन्होंने समुद्र किनारे डाल दिया। वो किनारे आकर एरिका नाम की घास पूरे जंगल में फैल गई और यदुवंशियों में झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे को मारने लगे। कहते कि अर्जुन वही हैं, कृष्ण बलराम भी बचाने दौड़े, किसी ने सुनी नहीं और लड़ते लड़ते पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। बलराम जी शेष बनकर के क्षीर सागर में चले गए और हमारे गोविंद भी किसी को निमित्त बना करके अंतर्धान हो गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन तो गोविंद की भारजाओं को लेके आ रहे थे वृंदावन। कन्हैया ने कहा था कि तुम हमारी पत्नियों को वृंदावन ले जाना, किशोरी राधा रानी की सन्निधि इनको प्राप्त होगी तो कल्याण होगा। अर्जुन लेके आ रहे थे तो स्वयं गोविंद ही गोप बनकर गए, अपनी पत्नियों को लूट लिया, ये बताने के लिए कि तेरा गांडीव धनुष भी मेरे बिना किसी काम का नहीं है। अर्जुन को तो ऐसा लगा जैसे हम लुट गए। यहां परीक्षित बड़े हो रहे हैं। यद्यपि श्री विदुर जी महाराज आज आए थे हस्तिनापुर में और सांकेतिक भाषा में उन्होंने थोड़ा युधिष्ठिर जी को संकेत कर भी दिया और विदुर ने आकर के धृतराष्ट्र जी को बहुत फटकार लगाई, बहुत डांट लगाई। अपने बेटा बेटी कोई रहा नहीं
तो अब जिनको तुम मारना चाहते थे उनके हाथ का भोजन करके पड़े रहते हो। क्या हो महीयसी जंतो जीविता सा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। ऐसी जीने की इच्छा, तुम्हारे पुत्र सब समाप्त हो गए तो पांडवों के घर का भोजन करके पड़े रहते हो, शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र के मन में ऐसा प्रबल वैराग्य आया, पत्नी गांधारी को लेकर के वन को चले गए। युधिष्ठिर जी सवेरे प्रणाम करने आए, बोले ताऊ जी कहां चले गए? बहुत रोए। विदुर ने उनको समझाया। अर्जुन का तो चेहरा काला पड़ गया, मुखमंडल की श्री जाने कहां चली गई, तेजस्विता चली गई। अर्जुन जैसी हस्तिनापुर में आए, युधिष्ठिर जी बड़े गदगद, आओ अर्जुन, ओहो इतने दिन के बाद आते हो, तुम तो द्वारिका जाने के बाद कुछ भी तुम्हें याद रहता नहीं है, कन्हैया मिल गए, मानो सब कुछ मिल गया है। अरे भाई यहाँ भाई भी रहते हैं तुम्हारे, माता भी रहती हैं, और देखो तुम्हारा पोता परीक्षित बड़ा हो रहा है, बहुत समझदार है, उम्र से 15 साल आगे चल रहा है भैया, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, रोज प्रणाम करता है, हम लोगों के पास बैठता है, हमारी सारी बातें सुनता है, बड़ा गंभीर है ये। कैसे हैं कृष्ण? क्या बात है? अर्जुन तो बोलता क्यों नहीं? वसुदेव जी स्वस्थ है ना? वसुदेव और वासुदेव दोनों ठीक है ना? मामी जी देवकी जी एकदम अच्छी है ना? उग्रसेन महाराज और यदुवंशी जितने भी हैं सब सानंद है ना? लेकिन बात क्या, तू बोलता क्यों नहीं? मैं इतनी देर से बोले ही जा रहा हूं तो कुछ बोलता ही नहीं। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे का तेज किधर चला गया? नष्ट तेजो विभासी में। मानव के चेहरे के तेज को नष्ट होने के 3 कारण हो सकते हैं। अगम्या नारी के संग समागम से भी तेज नष्ट होता है। गौ माता का गलती से भी अपमान किया जाए या बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। या जिसके बिना जीवन में हमने रहना नहीं सीखा, वो हमें हमेशा को छोड़कर चले जाएं तो भी तेज नष्ट होता है। ऐसी गलती कोई तुमसे तो नहीं हुई? इतनी बात सुनी थी कि अर्जुन तो युधिष्ठिर के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न में परितम तेजो देव विस्मापनम महत। भाई जी हम तो लुट गए, हमारे प्राण वल्लभ योगेश्वर कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। अपने चरणों का आश्रय प्रदान करने वाले मेरे जगदीश्वर गोविंद हमें अनाथ छोड़ करके चले गए। यश्रया द्रुपद गे हम उपागतानाम राज्ञाम स्वयंवर ग्रहे स्मर दुर्मदानाम। जिनकी कृपा से हमने द्रुपद महाराज के यज्ञ में द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया। कृच्छ्रा दुर्वास सौर भेता देवताग्र भोग्य साकन्य शिष्टम उपयोज्य तस्त्रलोकिम तृप्ताम मस्त सलिले बिनिमग्न संग। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर के पधारे थे भाई जी, और हमारे अक्षय पात्र में कुछ भी बचा नहीं था। मेरे गोविंद ने आकर कैसी लीला करी, संतों का नहाते नहाते पेट भर गया और उनके शाप से हम लोग बच गए। आज वही प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। जिनकी कृपा से किरात रूप में पधारे हुए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, जिनकी कृपा से पराम्बा जगदम्बा देवी की मुझ पर कृपा हो गई, आज वही हमारे जगदीश्वर गोविंद हमें छोड़कर चले गए। कैसे हुआ? क्या हुआ? और यदुवंशियों ने संतों का अपराध किया, शाप लग गया और लड़ झगड़ कर आपस में सब मर गए। चतु पंचा बशेषता 10, 20, 50 बचे होंगे, बाकी सब खत्म। और मैं उनकी भारजाओं को लेकर के आ रहा था भाई जी, भीलों ने लूट लिया।
गोप स्वयं कृष्ण आए थे बनकर, ये किसी को मालूम नहीं। माता कुंती दरवाजे के पीछे खड़ी थी और कुंती ने यह सुना ही था कि श्री कृष्ण चले गए। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में प्राण निकल गया, मर गई। कृष्ण के वियोग को माता कुंती बर्दाश्त न कर सकी। युधिष्ठिर बोले अर्जुन से, अरे भोले भंडारी, इतने दिनों के बाद तू द्वारिका से लौटकर आया भी तो यह अप्रिय समाचार लेकर के आया। रोते रोते माता के संस्कार किए और पांडवों ने निश्चय कर लिया। युधिष्ठिर बोले जब गोविंद ही इस भूमि पर अब विराजमान नहीं है तो हम लोग रह करके क्या करेंगे। और नन्हे से परीक्षित को सबने गद्दी पर बिठाया, तिलक कर दिया। हस्तिनापुर के सम्राट महात्मा परीक्षित हैं, क्योंकि कृष्ण के वियोग में हम रह नहीं सकते। मैं तो बहुत छोटा हूं, आप क्या कर रहे हैं बाबा, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। बोले परवाह नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाए हमारे महामंत्री और कुलगुरु राजपाठ में तुम्हारी सहायता करेंगे। राजनीति के गुर तुम्हें सुनाएंगे, सिखाएंगे महात्मा हमारे महामंत्री। गुरुदेव तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक शिक्षा प्रदान करेंगे। व्यावहारिक शिक्षा भी तुम्हें हमारे कुलगुरु प्रदान करेंगे। और हम तो इतना ही कहते हैं परीक्षित कि जीवन में 3 बातें याद रखना, तुम्हारा यश बढ़ेगा। पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पहली बात तो यह कि शरण में शत्रु भी आ जाए, एक बार उसको जरूर माफ कर देना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। शत्रु भी एक बार शरण में आवे तो उसे तुम्हें क्षमा करना ही चाहिए, एक बार तो कम से कम। और दूसरी बात, अतिथि का हमेशा सत्कार करना। घर में संत पधारे, विप्र पधारे, अतिथि आए, उनका कभी निरादर मत करना बेटा। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए थाए, ना जाने कहीं रूप में नारायण मिल जाए। अतिथि का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फोन कर दिया, मैं इतने बजे पहुंच रहा हूं, आप मेरा स्वागत करने पहुंच गए तो मैं अतिथि हुई नहीं। अतिथि का मतलब होता है जिसके न आने की तिथि निश्चित है और न जाने की तिथि निश्चित है। अतिथि, न तिथि, अतिथि। जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि है। और अतिथि का सत्कार करना तो मानव मात्र का कर्तव्य होता है, अवश्य करना। और तीसरी बात, आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना। क्योंकि मुझे लगता है कि पाप करना जितना पाप है, पाप होते देखना भी उतना ही बड़ा पाप है। पांडव लोग स्वर्ग को जा रहे हैं। महाराज रास्ते में जितने तीर्थ हैं, तीर्थों का सेवन किया, परीक्षित को राज्य गद्दी देकर के चले गए। और बद्रीनाथ धाम से आगे अलकनंदा का आश्रय लेते लेते जहां से सरस्वती नदी का उद्गम है, उधर से बाईं तरफ स्वर्गारोहण करने लगे। उसको सतोपथ बोलते हैं, स्वर्गारोहण। लेकिन वेद के विरुद्ध एक भी आचरण जिसने किया है, वह कोई भी व्यक्ति सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पांडव लोग जब स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे थे तो नकुल सहदेव दोनों बीच में गिर पड़े और मृत्यु हो गई। भीमसेन ने पूछा, भाई जी हमारे लघु भ्राता ये नकुल सहदेव की मृत्यु, ये क्यों, क्या हुआ, क्यों मर गए? बोले इनमें एक को सुंदरता का अभिमान था, एक को गणित विद्या का अभिमान था, इसलिए सशरीर स्वर्ग ये नहीं जा सकते।
थोड़ा और आगे गए, महारानी द्रौपदी का पतन बीच में हो गया। भाई जी, इनका पतन बीच में क्यों हुआ? युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, पति तो हमें इसके 5 थे, पर द्रौपदी का आकर्षण अर्जुन के प्रति ज्यादा था, इसलिए द्रौपदी भी सशरीर तो नहीं जा सकती। थोड़ा और आगे गए, अर्जुन भी गिर पड़े। भाई जी, हमारे भैया अर्जुन क्यों गिरे? बोले, अर्जुन को गांडीव का बड़ा अभिमान था, और गांडीव के अभिमान में आकर एक बार तो इसने कृष्ण के लिए भी बहुत आदर सूचक शब्द प्रयोग नहीं किए थे। एक बार तो अर्जुन ने यहां तक कह दिया था कि नाहम संकर्षणो ब्रह्मन न कृष्णो कार्ष्णिरेव च अहम बा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वैधनो। पंडित जी से बोले, पंडित जी, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी नहीं हूं, अहम बा अर्जुनो नाम, मैं अर्जुन हूं महाराज, गांडीवम यस्य वैधनु। अहंकार हो गया था इसे। यह मनुष्यत्व में दुर्गुण है, और यह सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। थोड़ा और आगे गए तो भीमसेन भी लड़खड़ा कर गिरे, और मरते मरते पूछने लगे, भाई जी, मैं बीच में क्यों मर रहा हूं, मेरे लिए तो बता दो। हंसकर बोले, तुम बहुत ज्यादा खाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। यावत भियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम, भागवत में लिखा है। भागवत में यह मंत्र है, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से अपना काम चल जाता है, उससे ज्यादा की इच्छा यदि कोई रखता है, सस्तेन, वो चोर है। स्तेन चोर को बोलते हैं, और दंडमर्हति, वो दंड का अधिकारी। भीमसेन चले गए। अब शरीर के सहज स्वर्ग में तो केवल युधिष्ठिर जी महाराज जा रहे हैं। थोड़ी दूर ये पहुंचे ही थे कि यमराज के दूत इनको पहले नरक में ले गए। अरे भाई सुनिए, हमको नरक में क्यों लाए हो? बोले, आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। नहीं, मैंने तो कभी नहीं बोला। एक बार बोला था आपने, याद करो। अश्वत्थामा नरोबा कुंजरोबा। द्रोणाचार्य तो पांडवों की सेना को बिछाते जा रहे थे। पांडव लोग बड़े चिंतित हो गए। गोविंद से बोले, अब नहीं छोड़ेगा गुरुजी किसी को। भगवान ने कहा, सवेरे 4:30 बजे समाधि में बैठते हैं, तुम लोग जाके इनको प्रणाम करना। वो आंखें खोलते नहीं है, आंख बंद करते करते पूछ लेंगे क्या बात है, क्योंकि वो समझेंगे कौरव मुझे रोज प्रणाम करने आ रहे हैं। आते हैं, आज 15 मिनट पहले आ गए, जबकि आते सब टाइम से ही थे। सवेरे 5 पांडव गए और भगवान भी गए थे पीछे पीछे। गुरुजी को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समाधि में थे। ठीक है, प्रसन्न हूं, क्या चाहिए बोलो। सिखा पढ़ा के भेजा था कन्हैया ने। पांडव बोले, गुरुजी हम जो मांगेंगे। हाँ हाँ, मांगो मांगो, क्या चाहिए बोलो। बोलो, गुरुजी ये बताओ तुम मरोगे कैसे। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजी से पूछ रहे हैं, आप मरोगे कैसे। द्रोणाचार्य आंख खोल के देखिए, अरे तो पांडव है, आज जल्दी आ गए। कौरव रोज जाते थे ना प्रणाम करने, पांडवों को आज पहले भेज दिया प्रभु जी ने। अब हां कर चुके, नहीं कैसे करें। द्रोणाचार्य जी ने कहा, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमको यहां भेजा किसने। देखा दरवाजे के पीछे की ओर श्रीमान जी खड़े थे, हवा से पीतांबरी दिख रही थी थोड़ी थोड़ी। द्रोणाचार्य समझ गए। बोले, जिसका वो रक्षक है पीतांबरधारी, उसको भय नहीं करना चाहिए। और मेरे मरने का जहां तक प्रश्न है बेटा, द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण तब तक है
देवराज इंद्र भी उसको परास्त नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। और मैं धनुष बाण फेंक दूं, मुझे निहत्थे को कोई भी मार सकता है। और जब तक मैं अप्रिय समाचार नहीं सुनूंगा तब तक मैं धनुष बाण फेंक नहीं सकता। और तुम जानते हो प्रिय कौन हो सकता है मेरे जीवन में? एक ही तो बेटा है मेरा, अश्वत्थामा। उसका अप्रिय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही मेरी मौत का कारण हो सकता है। देखो कितने महापुरुष अपने मरने का कारण भी बता दिए। पांडव लोग आ गए, कौरवों की सेना में एक हाथी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा ही था। भीमसेन ने वो अश्वत्थामा हाथी उठाया, धड़ाम से जमीन पर पटक दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य बोले तुम झूठ भी बोलते हो, तुम्हारी बात में मानूं कैसे? हाँ, युधिष्ठिर यदि कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया तो धनुष बाण तो मैं फेंक ही दूंगा। अब युधिष्ठिर की बगल में आ गए कन्हैया, दूसरे रथ पे थे, और इशारे से बोले बोलो बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले आदमी थोड़ी मारा, मैं नहीं बोलता। कन्हैया बोले जल्दी बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता उसको बोलना पड़े तो बड़ा डरता डरता बोलता है, और झूठ में भी वो सत्य बोल ही जाता है। अरे मैं कहता हूं जल्दी बोलो। अब युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से डर गए, बोले सुनिए, अश्वत्थामा हत बोल दिया। द्रोणाचार्य ने धनुष बाण फेंक दिया, बेटा नहीं रहा तो अपन रह के क्या करेंगे। और उन्होंने जैसे धनुष बाण फेंका महाराज, युधिष्ठिर बोले मेरी वजह से एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी। पीछे से आया द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न ने आकर के महात्मा द्रोणाचार्य पर वार कर दिया और उनको मार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज जोर से बोले नहीं नहीं, वो हाथी मरा है कि मनुष्य? जरा सोच लेना, मरा तो है लेकिन हाथी है कि मनुष्य? कन्हैया ने इतनी जोर का शंख बजाया कि वो बात उनको सुनने ही नहीं दी। आज यमराज के दूत कहते हैं आपने एक पल झूठ बोला था ना, एक पल के लिए आपको नरक में तो आना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी बोले मैंने तो कभी नहीं बोला। बोले बोला तो था नरोबा कुंजरोबा। बोले हाँ वो बोला तो था, लेकिन वो तो कृष्ण के कहने से बोला था। कन्हैया वहीं प्रकट होकर बोले मैंने कब कहा था? युधिष्ठिर बोले आपने तो कहा था बोल दो। बोले मैंने जैसे कहा वैसा तुमने कब बोला? मैंने कहा वैसा ही तुम बोलते तो वो झूठ था ही नहीं। मैंने जो आपसे कहे थे उन शब्दों को याद करो। मैंने कहा था इतना बोलो, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। आप यदि सिर्फ इतना बोलते कि अश्वत्थामा मारा गया तो आपकी बात झूठी थी ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा को भीमसेन ने मार ही दिया था। अब ये तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा था कि मरने वाला हाथी है कि मनुष्य। ये अपनी तरफ से ननू नचा क्यों लगाया तुमने? भीमसेन ने अश्वत्थामा हाथी मार दिया, बात खत्म। आप बोलते थे अश्वत्थामा मारा गया, आपकी बात झूठी थी ही नहीं। पर अपनी तरफ से जो आपने पीछे वाली लाइन जोड़ दी, जितना मैंने कहा उतना ही बोलना था। युधिष्ठिर बोलो दंडोत करता हूं तुम्हारी, कौन जीता तुमसे? एक क्षण नरक दर्शन करके युधिष्ठिर जी सीधे स्वर्ग को पधा। वो तो धर्मराज है, धर्म की गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए। अब प्रश्न ये उठता है, एक बार झूठ का ये परिणाम है, और वो भी किसी के कहने से, अपनी तरफ से नहीं, तो भी उनको एक मिनट नरक दर्शन करना पड़ा। तो कभी हम अपने को खोजें। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी हालत क्या है? इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है। एक पल झूठ बोलने वाला, और वह भी युधिष्ठिर, साक्षात धर्मराज, उसको भी नरक दर्शन करना पड़ा। तो फिर हमारी स्थिति क्या है? कभी कभी अपना आत्म मंथन करें, कभी कभी अपने आप को खोजने की हम चेष्टा करें। राजर्षि परीक्षित तो बड़ी श्रद्धा से रहते हैं,
गोविंद के चरणों में उनकी अद्भुत निष्ठा है, अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा, अद्भुत प्रीति। शिक्षा बड़ी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की, गुरुदेव का आशीर्वाद, प्रियजनों का आशीर्वाद, स्वजनों का आशीर्वाद, महात्माओं का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद और पूरी प्रजा की शुभकामना। क्यों न बढ़ेंगे? दिनों दिन बढ़ रहे हैं महात्मा परीक्षित, और शादी भी हो गई। शादी का मतलब यह नहीं है कि हम विषय वासनाओं में इतने लिप्त हो जाएं कि दिन कब हुआ रात कब चली गई पता ही न चले। शादी का मतलब है अब तक अकेले भक्ति करते थे, पूजा करते थे, अब दोनों मिलकर के करेंगे। और गोविंद के दरबार में जब परीक्षित बैठ जाते तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, मैंने तो कई जगह देखा है कि लोग कथा सुनते हैं तो उधर भी मोबाइल बज जाता है, और कई लोग तो नीचे सिर करके कथा में बैठे बैठे शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं, कितना चढ़ा कितना उतरा। परीक्षित जब पूजा में बैठते, भजन में बैठते तो सब कुछ भूल जाते। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान के चरणों में बैठो तो सब कुछ भूल करके बैठो, तादात्म्यपन्न हो जाएं। वो हमको देख रहे हैं, हम उनको निहार रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाओ। प्रभु को निहारना चाहिए। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद सब गाइए। गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद। जरा भाव से ताली बजा के गाइए। गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला, प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, वृंदावन धामनी को, ब्रज को, विश्रामनी को, श्यामा और श्यामनी को, मंदिर आनंद को, काली धाननी को, यमुना को, नीरनी को, रेणुका को, खाननी को, साधनी को, कंद को, राधा कृष्ण कुंडनी को, वृंदावन चंदनी को, राधा कृष्ण कुंडनी को, भक्तन को संगनी को, गौर श्याम रंगनी को, अंग
छंद को, नील पीत कटनी को, बंसी बट कटनी को, ललित किशोरी नीति नटली को नंद को। गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद सब गाइए। गोविंद